नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में हम एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस डाल सकते हैं। एक्सपोर्ट यानी हमारे देश के बाहर अगर हम किसी कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो हो जाता है एक्सपोर्ट्स। हमारा कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केवल इंडियन कस्टमर्स के लिए अप्लाई होगा, तो इसका मतलब हमारे कस्टमर को हम जीएसटी लगा के बिल नहीं देंगे। तो हम एक बॉन्ड या LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हमारे कस्टमर को जीएसटी नहीं लगाएंगे और इस तरह से हम गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यह था एक्सपोर्ट करने का एक तरीका। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। एक तो हम कह रहे हैं कि कस्टमर को जीएसटी नहीं लगेगा, तो पेमेंट ऑफ टैक्स कैसा समझते हैं। हमारा एक कस्टमर है, नाम डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल। ये कस्टमर है साउथ अफ्रीका का। हम उसे हेवल्स पॉकेट शेवर सेल करते हैं 50 क्वांटिटी $19.05 में, और टोटल बिल अमाउंट होता है वो है $952.26। अगर हम प्रति डॉलर एक्सचेंज रेट पकड़ें तो वो होता है 78.76 एक डॉलर का। तो इस तरह से हमारा सेल हो गया 75,000। तो यहाँ हमने कोई जीएसटी लगाया नहीं है। तो आईजीएसटी का सेक्शन 16(3)(b कहता है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन में सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स एंड क्लेम रिफंड ऑफ सच टैक्स पेड। हम थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। अगर हम इनवॉइस बनाए जीएसटी जोड़ के और ये जोड़ा हुआ जीएसटी हम क्लेम करें, यानी ये जीएसटी हमें वापस आ जाए, तो ये तरीका हो सकता है गुड्स ये एक्सपोर्ट करने का। हमारे कस्टमर को तो बिल हम इसी तरह से देंगे, जो होगा 50 क्वांटिटी $19.05, टोटल अमाउंट हो जाएगा $952.26। तो ये इनवॉइस हम हमारे कस्टमर को देंगे, पर हमारे बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे कुछ इस तरह से। हम सेल करेंगे हमारे हेवल्स पॉकेट शेवर, क्वांटिटी होगी 50, पर यहाँ रेट हम लेंगे 1500 रुपीज़ में, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 75,000, जो इससे मैच हो रहा है। पर इसके ऊपर हम लेंगे आईजीएसटी 28%, क्योंकि शेवर्स के ऊपर जीएसटी का रेट है 28%, तो अमाउंट हो जाएगा 21,000। टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा 96,000। तो हम डेबिट करेंगे डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल को 96,000 से। हमारा आईजीएसटी क्रेडिट होगा 21,000 से और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा 75,000 से। पर यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। अब डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल का लेजर डेबिट हो गया है 96,000 से, तो 21,000 ज़्यादा डेबिट हो गया है। हालांकि हम बिल तो केवल 75,000 का बनाने वाले हैं, तो ये 21,000 अब हमें इस अमाउंट में से कम करने होंगे। इसलिए हम एक और एंट्री पास करेंगे, जो एक जर्नल एंट्री होगी, जहां हम डेबिट करेंगे टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट। ये लेजर हम बनाएंगे करंट एसेट्स के अंडर। हमें ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट से रिफंड होने वाला है, तो हम डेबिट करेंगे टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट। एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, अमाउंट होगा 21,000 और क्रेडिट कर देंगे हम डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल को
21,000 से। ऐसे करने से डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल का अकाउंट 21,000 से फिर से कम हो जाएगा और हो जाएगा फिर से 75,000। तो ये एंट्रीज हम अब टैली प्राइम में करेंगे। तो अपने पीसी पे टैली प्राइम रिलीज 4 को लोड करेंगे और हमारी कंपनी ट्रिक कॉरपोरेशन सेलेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना है जो है हमारा फॉरेन कस्टमर। तो जाएंगे क्रिएट में लेजर, नाम टाइप करेंगे डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल अंडर सन्ड्री डेटर, और यहाँ स्टेट की जगह हम लेंगे वेस्टर्न केप और कंट्री अपने आप आ जाएगा साउथ अफ्रीका। इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। अब हम वाउचर एंट्री करने जाएंगे जो हमारी सेल्स की वाउचर होगी। तो वाउचर एंट्री में देंगे F8 सेल्स। अब सेल्स का वाउचर नंबर है हमारा 008। पार्टी नेम लेंगे डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल, कंट्रोल ए, लेजर होगा सेल्स अकाउंट, आइटम लेंगे शेवर, क्वांटिटी यहाँ लेंगे 50, रेट 1500 वैसे रखेंगे, देंगे एंटर। अब यहाँ हम लेंगे IGST। अब हम बेच रहे हैं महाराष्ट्र के बाहर। डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल ये इंडिया के बाहर है, पर सबसे पहले हम रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर बेच रहे हैं, इसलिए हमें लगाना होगा IGST। ये जो IGST हम कस्टमर के अकाउंट में ऐड होने वाला है वो बाद में निकालेंगे। पहले तो हम ये देख लेंगे कि किस तरह से हम ये इनवॉइस बना के हमारा माल एक्सपोर्ट करते हैं। तो IGST आ जाएगा 21,000। आप देख सकते हैं कि कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो रहा है 96,000 से, जो हमने पहले आपको एक्सेल की शीट में समझाया था। अब प्रोवाइड GST डिटेल्स में हम शिपिंग बिल नंबर देंगे, उसके बाद टाइप करेंगे डेट और पोर्ट लेंगे अलीबाग। बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे और वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। अभी हम पीछे आएंगे और पार्टी का लेजर चेक करेंगे। जाएंगे डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स में लेजर, यहाँ लेंगे डुम्बा उडुम्बा। हम देख सकते हैं कि डुम्बा उडुम्बा का लेजर 96,000 से डेबिट हो गया है, इंटर। पर डुम्बा उडुम्बा हमें केवल देगा 75,000। तो ये जो 21,000 हम GST भरने वाले हैं इसे हम रिफंड करेंगे और डुम्बा उडुम्बा के लेजर को क्रेडिट करेंगे 21,000 से, ताकि उसका अमाउंट 96,000 से कम होके हो जाएगा 75,000। अब हम सीखेंगे किस तरह से ये एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल टैली चैंपियन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करा ले, क्योंकि हम लेटेस्ट टैली प्राइम और एक्सेल के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहते हैं। और बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें एडजस्ट करने हैं अब 21,000। तो एक लेजर क्रिएट करेंगे, उसे नाम देंगे हम टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट अंडर करंट एसेट्स, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट से लेना है इसलिए से हमने एसेट करके डाल दिया। इसे एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A करके। अब जाएंगे हम वाउचर एंट्री में और पास करेंगे एक जर्नल, तो देंगे F7 जर्नल। यहाँ डेबिट हम करेंगे हमारा वही लेजर जो है टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट, टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट, अमाउंट टाइप करेंगे 21,000। तो एसेट्स को होगा डेबिट और फिर क्रेडिट कर देंगे हम डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल को। तो हम आप देख सकते हैं कि डुम्बा इंटरनेशनल का अब लेजर हो गया है 75,000, जो बराबर है। अब अगेंस्ट रेफरेंस ये बिल हमने दिया था, उसके अगेंस्ट ये अमाउंट 21,000 क्रेडिट हो जाएगा। इसे करेंगे हम एक्सेप्ट। पिछली सेल्स की ट्रांजैक्शन में
हमने एक टैक्सेबल गुड्स को एक्सपोर्ट किया था। अब हम एक सेल्स की एंट्री लेंगे जहां हम एग्जम्प्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे और एग्जम्प्टेड गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो ये एंट्री बहुत सिंपल हो जाती है। तो अगली एंट्री होगी सेल्स की, जो एक एग्जम्प्टेड गुड्स की सेल होगी। तो अब जाएंगे हम F8 सेल्स में, फिर से हमारी पार्टी सेलेक्ट करेंगे डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल, कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट। अब लेंगे चारकोल, क्वांटिटी डालेंगे 50, रेट 20 रुपीज़ पर केजी। यहाँ जीएसटी आने वाला ही नहीं है, तो सीधा जाएंगे प्रोवाइड डिटेल्स और देंगे शिपिंग बिल नंबर। शिपिंग बिल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ डेट डालेंगे 2 तारीख, पोर्ट लेंगे अलीबाग और फिर बिल वाइज डिटेल्स को करेंगे एक्सेप्ट, नरेशन को रखेंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट करेंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा GSTR1, तो जाएंगे गो टू में, टाइप करेंगे GSTR1, देंगे इंटर। तो यहाँ कोई अनसर्टन ट्रांजैक्शंस नहीं है और इधर है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जहाँ हमें 2 वाउचर्स दिख रहे, देंगे एंटर। ये है पहला वाला और ये है दूसरा। एक और बात हमें ये समझनी है कि ये जो 21,000 हमें रिफंड होने वाला है, इसकी भी एंट्री होगी अगर हम जब गो टू में जाके क्रिएट वाउचर दिखाते हैं। अब जब हमें पैसे आ जाएंगे तो हम लोग पास करेंगे एक F6 रिसिप्ट की एंट्री, जहां हम हमारा कैश या बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे हमारा टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट 21,000। तो ये 21,000 जो हमें आना है ये आ जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में। अब हम ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये अमाउंट 21,000 का जो बैलेंस है वो कहाँ है। तो हम जाएंगे यहाँ गो टू में और चेक करेंगे हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम चाहेंगे करंट एसेट में, इधर ही हम अल्टर F5 यानी डिटेल में देखते हैं तो हमें मिलेगा टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट, जो रिसिप्ट के द्वारा हम एक एंट्री पास करेंगे जहां क्रेडिट कर देंगे टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट और डेबिट होगा बैंक। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से LUT या बॉन्ड के अंतर्गत हम गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।